ये देखिए, ये जो है स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे है ये लार्जर सब यूनिट। आपने तो नीट ही बनानी है एग्ज़ाम में, मैं वैसे ही जल्दी जल्दी में इस तरह की बना रही हूँ, ठीक है। आप ज़रा नीट करके बनाना। ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये AUG, ठीक है। ये इसके 3 हिस्से बने हुए हैं, 3 पार्ट्स। दरमियान वाला कौन सा, P, 5 प्राइम की तरफ E, और ये वाला अमाइनो एसिड ने न्यू ने यहीं पे आना है। अब हमने इसको हटाना था ना, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड था, वो अमाइनो एसिड क्या करता है, उसकी पहले टिल्टिंग हो जाती है। ये भी राइबोसोम के तौर पर करती है, टिल्टिंग करा देती है। ये इसकी थोड़ी टिल्टिंग हो जाती है, यूं ही कुछ होता है, बस समझ लें, यूं टिल्टिंग हो जाती है। इसका जो OH वाला एंड होता है ना, वो इस ई साइड पर आ जाता है, और जो इसका हेड होता है ना, वो इसके ऊपर AUG के ऊपर अभी आ जाता है। तो ये इसकी टिल्टिंग हुई है अभी फ़िलहाल, ठीक है। बाद में फिर ये पूरा डिटेच हो जाएगा। बाकी मैं दूसरे वाला भी यहीं पे बना देती हूँ। ये दूसरे वाला, इसके ऊपर क्या था हमारे पास, पहले N था इधर, और ऊपर से हमारे पास क्या आ गया था, मिथ्योनिन, ठीक। ये हमारे पास इतनी सी, ऐसा करती हूँ सिर्फ 2 वाली ही प्रोटीन बना देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा करने से गंदी मचेगा। होना तो कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने इसको निकालना है यहाँ से, ट्रांसलोकेशन करनी है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन है ना, ट्रांसलोकेशन में अब क्या होगा, ये मूव करेगा और किस जगह पे आ जाएगा, एग्जिट साइड पे। एग्जिट साइड ने फिर असल में हो क्या रहा होता है, कैसे एग्जिट साइड पे आते हैं, असल में ये जो ये होता है ना हमारे पास पूरा मैसेंजर RNA, सॉरी, ये पूरा जो हमारे पास राइबोसोम है, ये मूव कराता है। ये यूँ है हमारे पास मैसेंजर RNA, चलो पिंक ले लेती हूँ। ये मैसेंजर RNA है, ऊपर से ये राइबोसोम ये यूँ खड़ा है, ये यूँ मूव करते रहते हैं। यानी कि एक्चुअली मूव कौन सी चीज़ कर रही होती है, ये राइबोसोम मूव कर रहा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये इस तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो अगर ये पहले P साइड थी, वो E के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यूँ फिर मूव करते रहते हैं इस वाले सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। समझ आ रही है ना। अब हम दोबारा से एग्ज़िट करा देते हैं, चलो एग्ज़िट कराते हैं। ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर RNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ इसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इधर से एग्जिट साइड से एग्जिट हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ क्या, ये बचा हमारे पास। अगर मैं सिर्फ 2 पर मुश्तमिल जो है ना, वो कहूँ कि मैं प्रोटीन बना रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन मैं तो अपनी आसानी करूँगी, मैंने अपनी आसानी के लिए ये बनाई है सिर्फ 2 पे, ठीक है। ये मेथियोनिन है, ब्राउन सी बना दी। अच्छा, ये अब A साइट है, ये P साइट, और ये 5 की तरफ E साइट है, ठीक है। अब हमने इनकी हाँ, अब यहाँ पे जो हमने ट्रांसफ़र RNA को निकाला है, उसको निकालते हुए दिखाएंगे भी तो सही ना। तो ये मैं उसको शो करवा रही हूँ। ये इस तरह से हमारा ट्रांसफ़र RNA की ट्रांसलोकेशन होगी, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, ट्रांसलोकेशन हो गई। यहाँ पे वही CCA और OH होगा, ठीक है। इसकी ट्रांसलोकेशन होगी। तो क्या ये ऐसे ही खुद ब खुद निकल जाएगा, नहीं, खुद ब खुद नहीं निकलेगा, बल्कि यहाँ पे एक दूसरा इलोंगेशन फैक्टर आएगा, जिसकी मैंने आपसे पहले बात की थी कि यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 तो हमने यूज़ कर लिया था। यहाँ पे अब क्या होगा, हमारे पास यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। ये भी जैसे कि वो GTP के साथ अटैच था, ये इसके साथ भी क्या अटैच हो गया हमारे पास, GTP। और ये भी जैसे कि वो उसे हाइड्रोलाइज करके सिस्टम को आगे चलाया था, काम को आगे चलाया था, वैसे ही इस GTP को यूज़ करते हुए हम जो है ना, इसकी अटैचमेंट कराएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और हमारे पास क्या रिलीज़ हो जाएगा, GDP, और साथ में यही जो हमारे पास इलोंगेशन फैक्टर 2 था, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 हमारे पास रिलीज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बहुत ही सिंपल है, 2 फैक्टर्स यूज़ होंगे। पहले हमने इलोंगेशन के अंदर कौन से यूज़ किए थे, 1 and 2 यूज़ किए थे। यहाँ पे 1 and 2 नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे, 1 and 3, ठीक है। यहाँ पे कौन से फैक्टर्स होंगे, हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर्स होंगे, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड रिलीजिंग फैक्टर 3 हम यूज़ करेंगे, और ये एक साथ ही आएंगे। तो पहले मैं वही हालत बना लेती हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाई थी। ये हमारे पास स्मॉलर, ये लार्जर, ये 3 हिस्से, ये बार बार मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से आपका भी पक्का हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कर रही हूँ,
मुझे थोड़ा ना शौक है बार बार ड्रॉ करने का। ये इसको ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे N और साथ में हमारे पास क्या है ऊपर मिथेनिन, ये मिथेनिन हमारे पास इस तरह से ये हमने प्रोटीन बनानी है। ठीक है, अब असल में असूलन होता क्या है कि यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड आता है, वो अमाइनो एसिड इस साइड पे जैसे कि हमने पहले किया था मिथेनिन में, वो इसके अंदर आया था पी साइड में, पी साइड से ई साइड में, फिर एक दूसरा आता है ए साइड में, फिर वो पी साइड में और फिर वो ई साइड में, और अमाइनो एसिड जो है ना इस साइड पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इस एक अमाइनो एसिड जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड होता है। लेकिन अब हम किस पे आ रहे हैं, टर्मिनेशन पे, यानी कि हमने यहाँ पे जो है ना एंड करना है। तो यहाँ पे क्या अब दोबारा से ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, नहीं, बल्कि ट्रांसफ़र आरएनए से रिजेंबल करते हुए रिलीजिंग फैक्टर आएंगे, दो आएंगे। एक होगा रिलीजिंग फैक्टर ये 1, ठीक है, और साथ में होगा रिलीजिंग फैक्टर 3, ठीक है, ये रिलीजिंग फैक्टर 3 आ गया। और रिलीजिंग फैक्टर 3 के साथ अगेन जो है हमारे पास GTP कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने हाइड्रोलाइसिस करनी है। किसकी हाइड्रोलाइसिस करनी है, जो प्रोटीन इतनी बड़ी बनी हुई है इसको हटाना भी तो है यहाँ से, तो इसको हटाने के लिए हमें GTP की ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं लिख दूँ कि ये यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 है, पहले वाला 1 होगा ना, और ये यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 है, और साथ में ऊपर हमारे पास क्या है GTP लगा है। ठीक है, अब इसके लिए जाहिर है अब यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, यहाँ पे नॉन सेंस कोडॉन आएंगे ना, क्योंकि वो किसी ट्रांसफ़र आने के लिए सेंस नहीं कर रहे थे, किसी अमाइनो एसिड के लिए सेंस नहीं कर रहे थे, तभी तो ये चीज़ें यहाँ पे आई हैं। अगर वो किसी चीज़ के लिए सेंस करते होते तो ये ना आ जाता। इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि UAA लिख सकते हैं हम, कि यहाँ UAA आएगा, UAG UG, ये तीनों चीज़ें लिख सकते हैं, कुछ उनमें से एक लिख दें। ठीक है, तो मैंने UAA लिख दिया, बाकी हमारा वैसे ही सेम। ठीक है, ये हमारे पास मैसेंजर RNA हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये जब रिलीजिंग फैक्टर आ जाते हैं तो हर चीज़ ने बिखर जाना है। क्या कैसे बिखरेगा, हमारे पास हमारी प्रोटीन अलग हो जाएगी, ट्रांसफ़र RNA अलग हो जाएगा, ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं वो अलग हो जाएंगे, 40S अलग हो जाएगा, 60S अलग हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। मैं अगर बनाऊँ 40S अलग हो गया, 60S अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं ये अलग हो गए, साथ में GDP आएगा ना आपकी बार, GDP। ठीक है, ये साथ में मैंने GDP बना दिया, GDP, और साथ में फॉस्फेट भी रिलीज़ होगी, तो वो भी प्लस फॉस्फेट, क्योंकि एनर्जी को यूज़ किया ना, फॉस्फेट ही क्या करना उन्होंने। और यहाँ पे ट्रांसफ़र, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांसफ़र RNA। ये जो सारी चीज़ें बस हमने डाली हुई थी ना, उसको मैं अलग करते हुए दिखा रही हूँ, ये अलग होगी, और प्रोटीन भी हमारे पास अलग हो जाएगी। ये प्रोटीन बना रही हूँ यहाँ पे, ये N, और साथ में ये क्या हमारे पास मिथेनिन। ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट में मैंने बहुत ही मज़े के जो है ना निमोनिक्स बनाए हुए हैं इसके इनहिबिटर्स याद करने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो को भी मिस ना कीजिएगा और इसको भी गौर से देखिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जितना हो सके प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।